हालेलुया। अपनी बाइबल को उठाएंगे, थैंक्स करेंगे। थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर, आज जब मैं आपका वचन सुनूं, मेरी लाइफ सेम न रहे। अंधकार की शक्तियाँ जो इस वचन को चुराती हैं, फल नहीं लाने देती, आज आपका पवित्र आत्मा उन सारी दुष्ट आत्माओं को अपनी आग से भस्म कर दे और मुझे फल लाने के योग्य बनाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता चैप्टर 1। भजन संहिता चैप्टर 1, साम्स चैप्टर 1। थैंक यू जीसस। भजन संहिता थैंक यू जीसस। हालेलुया। लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। सभी अपने मुंह को खोलकर इस वचन को बोलेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, क्या ही धन्य, यानी कितना ब्लेस्ड है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर, यानी दुष्ट कौन है यहाँ पर? अनगॉडली, विकेड, जो बुरा बोलते, बुरा सोचते और बुरा करते अपने मन में, विचारों में, अपने शरीर के द्वारा, वो है बुरा, वो है दुष्ट। हालेलुया। वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, वो व्यक्ति ब्लेस्ड है। आमीन। और लिखा है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, यानी कि पापी कौन है? जो जिन्होंने क्राइम किया हो, वही है ना पापी। जिन्होंने गलत किया हो, जो बहुत ज़्यादा गलत कामों में हो, किसी भी सोच में हम ले सकते हैं पापी। लिखा है, जो उनके मार्ग में नहीं खड़ा होता। हालेलुया। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वाले कौन है? जब हम इसे इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं, जिसमें बाइबल ओरिजिनल लिखी गई है, उसमें लिखा है स्कॉर्नफुल। इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठट्ठा करने वालों को स्कॉर्नफुल। SCORNFUL मीन्स जो फॉरेन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। फॉरेन लैंग्वेज कौन सी? शैतानी, सैटनिक लैंग्वेज। हालेलुया। शैतानी लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं, उनकी बात हो रही है कि लिखा है, और ना जो फॉरेन लैंग्वेज वालों की मंडली में बैठते हैं। हालेलुया। फॉरेन लैंग्वेज, गालियाँ देना, गंदे मजाक, हर वक्त गंदा सोचना, हर वक्त अपनी मंडली में हंसी ठट्ठा हा हा ही करना, हर वक्त चुगलियाँ करना, ये फॉरेन लैंग्वेज। परमेश्वर के वचन से बाहर कुछ भी है तो वो फॉरेन लैंग्वेज है। हालेलुया। लिखा है कि ना ठट्ठा करने वालों, यानी कि ना फॉरेन लैंग्वेज की मंडली में बैठता है वो व्यक्ति, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। कौन? जो उसमें नहीं बैठता। हालेलुया। अगर आप ऐसे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं। आमीन। यानी कि ना आप गालियां सुनने और बोलने वालों की मंडली में बैठते हैं, ना आप पापियों की मंडली में बैठते हैं, ना आप ठट्ठा करते हैं, ना आप उनकी युक्तियों पर चलते हैं। हालेलुया। जो दुष्ट होता है व्यक्ति, वो दुष्ट ही प्लानिंग बताएगा, वो दुष्ट ही सलाह देगा। उसने तुझे गाली दी, तू क्यों चुप है, तू भी दे। वो दुष्ट ही, वो बुरी बात समझाएगा। लेकिन अगर जो परमेश्वर के वचन पर चलने वाला होगा, वो आपको कहेगा आप माफ़ कीजिए ना। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि माफ़ करो, फॉरगिव, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा दी जाएगी। आमीन। जो परमेश्वर के
वचन पर चलने वाला व्यक्ति होगा वो आपको मोस्टली यही बताएगा कि ब्रदर या सिस्टर माफ कीजिए। आमीन। लिखा है कि कौन व्यक्ति, परंतु वह है जो यहोवा की व्यवस्था क्या है? परमेश्वर की आज्ञाएं, उसकी कमांडमेंट्स, आमीन, उन पर चलता है। और लिखा है जो उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान दिए रहता है, यानी कि जो आज्ञाएं जो परमेश्वर ने आपको दी हैं उन पर मर्मरिंग करना, मन में मेडिटेट करना। जब हम सोते हैं, हम ऐसे करके जब सोते हैं या जैसे भी हम सोते हैं, हमारे मन में क्या आ रहा है, कौन से विचार आ रहे हैं, ये मैटर करता है। क्या हमारे मन में वचन चलता है कि परमेश्वर, दाऊद कहता है मैं लेट गया और सो गया और उठ गया और यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो पांति बांधे हुए मेरे सामने और मेरे पीछे खड़े हैं, परंतु मैं तो यहोवा के कारण निश्चिंत छुड़ाया जाऊंगा। हालेलुया। यदि आपके मन में परमेश्वर के वचन सोने के टाइम, चलने के टाइम, जॉब पर जाते टाइम, घर का काम करते टाइम, वचन, परमेश्वर के गीत, क्योंकि गीत बाइबल में से निकले हैं, यानी कि उन परमेश्वर की बातों पर आप मेडिटेट करना, ध्यान लगाना। जैसे अभी हम बोलते हैं ना कि आप प्रेयर करो कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे, तो अगर आपके ऊपर एक संकट आ जाए तो आप फटाफट प्रेयर करते हैं, नहीं परमेश्वर ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं आग लगाती हूँ दुष्ट आत्मा को। आप ऐसे प्रेयर करते हैं ना, आप मर्मरिंग इतनी जोर से बुड़बुड़ाते हैं, नहीं परमेश्वर ये होना नहीं चाहिए, मैं तेरी संतान हूँ। आपको जो प्रेयर आती है, फिर आपके अंदर से हिडन प्रेयर्स निकलती हैं जो आप नॉर्मली नहीं करते, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो आपके अंदर से क्या कुछ निकलता है, फिर आप बैठकर सोचते हैं। ये है आपकी मर्मरिंग शरीर की, मुंह की। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है, यानी कि जो अपने मन में मर्मरिंग करता है, मन में सोचता है। आमीन। आपने आंखें बंद की, सपोज आप आंखें बंद कीजिए, 2 मिनट कीजिए आंखें बंद। आप देखो परमेश्वर आपको क्या दिखाते हैं, क्या विजन आता है, आपको क्या विजन आता है। 2 मिनट आप अपना ध्यान लगाएं किसी वचन की तरफ, परमेश्वर की पावर के ऊपर, कोई बाइबल के किसी स्टोरी के ऊपर, परमेश्वर ने कैसे काम किया। इतना बड़ा समुद्र था, परमेश्वर ने कैसे 2 भाग कर दिया। इतनी बड़ी यर्दन नदी थी, परमेश्वर ने कैसे 2 भाग कर दी। एस्थर क्या थी, क्या बन गई। नू क्या था, परमेश्वर की नज़र में फेवर पाया उसने। हम कुछ भी विजन में देख सकते हैं जो होली स्पिरिट हमें दिखाए। आमीन। सब अपनी आंखों को खोल लेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को खोल लेंगे और आप बता सकते हैं आपने क्या विजन देखा अभी, क्योंकि इस वचन से रिलेटेड प्रैक्टिकली आपको मैं समझा रही हूँ। क्या देखा आपने? हाँ जी, क्या देखा आपने? बादल है, जैसे बारिश आती है और बादल बन जाते हैं और फिर सूरज उगता है, बीच में से साइड से रोशनी निकलती है और बादल ढका होता है। ऐसे रोशनी निकल रही थी, बादल ढके होते हैं, रोशनी, बहुत सारी रोशनी होती है आसपास। आपने क्या देखा? मैंने कुछ उड़ता हुआ देखा, मुझे क्लियर कुछ नहीं। क्या चीज़? मैंने कोई चीज़ उड़ते हुए देखी, उड़ते हुए। मुझे क्लियर भी नहीं। ओके, आपने क्या देखा? मेरे ना मतलब जैसे आंखें बंद की ना, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ अंधेरा अंधेरा लग रहा है। और घर में भी मैं मतलब यहाँ पे बैठी ना, मेरे अंदर पूरी एनर्जी है, घर में जाती हूँ मैं बहुत वो कर जाती हूँ वीक। आपको क्या दिखा? देखा कुछ नहीं देखा? डैनियल की बुक सामने आई। पढ़ो। ओके, हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि तुम अगर परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान दिए रहोगे, तो लिखा है कि वो व्यक्ति जो ध्यान करता है परमेश्वर के वचन की तरफ, परमेश्वर की बातों आज्ञाओं की तरफ, तो वह उस वृक्ष के समान है। वो पेड़ है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। आमीन। और लिखा है वह अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, यानी कि जिसका जो एक बार आप अब परमेश्वर में आ गए, अब आपके पास बाइबल ही है और कोई बुक नहीं है किसी और रिलीजन की। अगर आपको कोई कहेगा भी, अगर आपको परमेश्वर से प्रेम हो गया तो आप वो पढ़ ही नहीं पाएंगे।
रीज़न क्या है कि आपने सच्चाई को जान लिया, सच्चाई आपकी आत्मा में आ चुकी है, अब झूठ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना आपके अंदर वो चीज़ें टिक सकती हैं। आप समझ रहे हैं? जब हम सत्य को पढ़ते और सत्य को जानते तो वो हमें आज़ाद करता है, आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। हालेलुया। तो लिखा है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। अब आप वो वृक्ष है जिसके पास बाइबल है, अब आप मसीह में एक किनारे पर चल रहे हैं। हालेलुया। आपको आगे लेकर जाने वाला अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अब आप ऐसे वृक्ष हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं, यानी कि जो अपनी ऋतु में फलता है। आप चल रहे हैं, नाली कभी स्टॉप नहीं होती। हालेलुया। वो चलती है, आप चल रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, संकट आ रहा है, भूख है, प्यास है, कोई भी कुछ भी है, सताव है, आप चल रहे हैं, आप नाली के किनारे लगाए गए हैं। हालेलुया। नहर के पास जो पेड़ होते हैं क्या छोटे होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। तो वो उसके किनारे लगे हुए होते हैं, किनारे लगे हुए होते हैं ना, तो वो अपनी ऋतु में फलते हैं। एक टाइम आता है वो गर्मियों में छांव देते हैं, एक शेल्टर के रूप में काम करते हैं, ठंडी हवा देते हैं। वही एक टाइम आता है कि सर्दियों में वहाँ ठंड लगती है। आप समझ रहे हैं? यानी कि आप वो व्यक्ति हैं जो अपने सीजन में फलेंगे, बस अगर चल रहे हैं तो फलेंगे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, यानी कि आप कभी भी डिसग्रेस नहीं होंगे। आमीन। अगर हर व्यक्ति के पास अपनी ग्रेस है, आप कभी डिसग्रेस नहीं होंगे अगर आप मूव कर रहे हैं परमेश्वर में। आमीन। तो आपका टाइम और सीजन टेस्टिमनी का आएगा, ब्लेसिंग्स का आएगा। आमीन हालेलुया। सुस्त नहीं बैठना चर्च में, आमीन बोलते हुए, आत्मा को, दिमाग को अलर्ट करते हुए। हालेलुया हालेलुया। और लिखा है इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। कौन सा पुरुष? जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। आप चल रहे हैं वचन में, प्रॉब्लम होते हुए भी आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप अपने जीवन का हर अच्छा बेस्ट परमेश्वर को दे रहे हैं, तो लिखा है कि आप सफल होंगे। आमीन हालेलुया। लिखा है पर दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। कौन से दुष्ट लोग? अनगॉडली, विकेड लोग, बुरा बोलने वाले, पाप से भरे हुए शब्द, गंदा मसा लिए हुए लोग, वो लोग लिखा है वो ऐसे नहीं होते। वो किसके समान है? परमेश्वर किसके साथ उनकी तुलना कर रहे हैं? किसके समान है? भूसी के समान है। भूसी क्या होती है? उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आज हवा चली, अगर हवा तेज है तो वो उड़ के कौन सी जगह जाएगी कुछ नहीं पता। हवा अगर कम है तो वो ये मान लो पेंसिल है, ये अगर हवा चली, ये भूसी है, तो ये हवा चली तो ये यहाँ से वहाँ चली जाएगी, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी इस जगह पर नहीं रही। हालेलुया। तो यानी कि दुष्ट लोग ऐसे हैं, आज कहीं कल कहीं, आज यहाँ प्रचार सुना, कल को किसी और बाबा जी का सुन लिया, कल को किसी और मंडली में बैठ गए, परसों फिर क्लब में बैठे हैं, उसके बाद फिर घूम फिर के संडे चर्च में आएंगे। ये वो दुष्ट लोग हैं। दुष्ट, उनके अंदर दुष्ट आत्मा है। इंसान बुरा नहीं है, अंदर का आत्मा बुरा है जो दुष्ट काम करवाता है। समझ रहे हैं? किसी इंसान को परमेश्वर ने बुरा नहीं बनाया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमें बनाया, तो वो चीज दुष्ट नहीं हो सकती। लेकिन ये किसकी वजह से हुई? शैतान की वजह से। हालेलुया। शरीर की अभिलाषाओं की वजह से। हालेलुया। तो लिखा है कि वो उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है। हालेलुया। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, यानी कि वो सेम नहीं रहेंगे। आज आपको लग रहा है कि दुष्ट बड़ा फलवंत है, उसके पास गाड़ियां हैं, बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, 10 उसके पास मोबाइल है। आपको लग सकता है कि वो दुष्ट इतना अमीर है और मैं प्रभु में होकर मेरे पास एक रूम है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो एक व्यक्ति की सोच हो सकती है कि वो दुष्ट इतना फल रहा है और मैं प्रभु में होकर इतने टाइट माहौल में, इतनी टाइट सिचुएशन में रह रहा हूँ। लिखा है कि वो तो स्थिर नहीं रहेगा अदालत में। हालेलुया। लेकिन तुम्हारे लिए जो ऊपर के 3 वचन है वो पूरे होंगे। आमीन हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम किसके
पास लगाए गए हो? कौन से वृक्ष? जो नालियों के पास लगाए गए हो। आमीन। जो ब्लेसिंग्स के पास लगाए हो और लगाए गए हो, और एक दिन तुम जब टाइम आएगा तो वो ब्लेसिंग्स तुम खाओगे और तुम सफल होगे। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है क्योंकि और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप किसी क्रिमिनल व्यक्ति को आप कहो कि आप चर्च आओ, आप प्रेयर सुनो या आप प्रेयर हमसे कराओ, वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा, पाप वाला। वो सोचेगा कि मुझे नहीं परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। लिखा है कि पापी धर्मियों की मंडली में नहीं बैठ सकते, न ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। अगर आप परमेश्वर की नज़र में उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं तो आपका मार्ग परमेश्वर जानता है और आपको स्थिर भी करेगा। लेकिन लिखा है दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। दुष्ट लोग, सभी बोलें, दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रहेंगे। आमीन। परंतु यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। आमीन। अपने हाथों को उठाकर कहें, वह मेरे सब काम को सफल करेगा। मेरे टेस्टमनीज का सीजन आएगा। वो दिन बहुत नजदीक है कि जब मैं अपनी ऋतु में फलूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और मैं पढ़ूंगी, भजन संहिता 3 उसके 4 में लिखा है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। आमीन। तो कैसे पुकारना है परमेश्वर को? ऊंचे शब्द से। हालेलुया। जब आपको कहा जाए कि आप ऊंची आवाज में प्रेयर करो, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, आपका गला नहीं खुलता, ये बहुत बड़ा बंधन है और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि मैं हालेलुया 10 बार बोलूं तो मेरी आवाज कैसे चेंज होगी। हालेलुया। शैतान कभी नहीं चाहेगा आप परमेश्वर की महिमा करें। वो कभी नहीं चाहता कि आपका गला परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की तारीफ करे। हालेलुया। सो दाऊद कहता है मैं ऊंचे शब्द से पुकारता हूँ। आमीन। अपनी लाइफ को चेक करें, आप परमेश्वर को कितने लेवल तक का पुकारते हैं। ऐसे बोलते हैं आप किसी के डर से, कोई याद तो नहीं रहा, थैंक यू जीसस। ये भी आवाज बहुत मेरी ज्यादा है, थैंक यू जीसस। आपका होठ चल रहे हैं और अंदर डर है और बस यही हो रहा है, प्रेयर मेरी सुनी जाए, मेरी प्रेयर सुनी जाए। हालेलुया। मैंने आपको कहा था कि थोड़े दिनों तक चर्च की ऐसी सेटिंग होगी कि यहाँ पर मैं हूँ या नहीं हूँ, आप आएंगे, आप इस स्थान पर प्रेयर करके जाएंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आमीन। वो टाइम होगा कि आप चर्च में आएंगे, आप अपने घर में प्रेयर नहीं कर सकते वैसी आवाज़ में, लेकिन जब आप चर्च में आएंगे इस स्थान पर आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर आपको टच करेंगे और आपकी प्रेयर्स सुनी जाएंगी। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर कलीसिया के ऊपर अपनी आंखों को और कानों को लगाता है और लिखा है कि वहां से सुनकर स्वर्ग से उत्तर देता है। हालेलुया। तो वो टाइम बहुत जल्द आएगा। मैं अनाउंस करूंगी कि आप चर्च में आ सकते हैं। आप कंडीशन ही होगी कि आपको आना होगा, बात नहीं करनी, मैं हूँ नहीं हूँ, आपको किसी से कोई बात नहीं करनी। आप आएँ, साइलेंटली आएँ, प्रेयरफुली स्पिरिट के साथ आएँ, प्रेयर करें, जैसे भी टंग्स में करें, वर्ड्स में करें, वचन से करें, वर्शिप करें, जैसा आपको खुली पवित्र आत्मा आपको जैसा गाइड करे आप कर सकते हैं। आप प्रेयर करें, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ता हुआ देखेंगे। आमीन। आप आए, आपने ये नहीं कहना आज पास्टर ने मेरे से बात नहीं की और वो मेरे से नाराज है, ऐसे नहीं सोचना। ये हमारे फादर की इंस्ट्रक्शन है कि चर्च में प्रेयर होनी चाहिए और पास्टर को डेली नहीं मिलना है, ठीक है। तो मैं अगर सामने भी हूँ, आपने अगर मैं देख रही हूँ आप प्रेज द लॉर्ड करके जा सकते हैं, नहीं तो मैं बुरा नहीं मानूंगी और आपको भी नहीं मानना है, ठीक है। आप आमीन बोलकर थैंक्स करके जा सकते हैं। हालेलुया।
सो कहने का मतलब अपनी स्पिरिट को अलर्ट रखना है। अब अपने बढ़ने के दिनों को जो नज़दीक हैं उनके लिए अलर्ट रहना है। आमीन। आमीन। आप आपके पास अगर 1 घंटा आप फ्री हैं, आप अपने घर पे भी बोल के आ सकते हैं, मेरे पास 1 घंटा है, मैं चर्च जाके प्रेयर करके आ रहा हूँ, मुझे कोई काम नहीं है। और आपके पास आधा घंटा है, आप तब भी आ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो क्या है कि आप अपना टाइम दें परमेश्वर को, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जो काम आप अपने घर पे बैठ कर नहीं कर सकते, वो आप अगर आधा घंटा पूरा 30 मिनट सेपरेट निकाल कर अगर आप आएंगे, सपोज 4:30 आपने चर्च आना है, तो आप 4 अगर पास हैं तो 5-7 मिनट का रास्ता, तो 4:30 से पहले निकलेंगे। 4:30 बजे आकर घर से नहीं निकलेंगे। आप समझ रहे हैं? यानी कि अपना टाइम आप फिक्स कर सकते हैं, मेरा ये टाइम है प्रेयर का, मैंने जाना है। ठीक है, टाइम फिक्सिंग की ब्लेसिंग है। हालेलुया। याकूब इसहाक ध्यान लगाने जाते थे शाम को, टाइम फिक्स था, बाइबल में लिखा है। हर चीज में बेशक घड़ी नहीं थी, लेकिन टाइम फिक्स थे उनके। शाम है तो चलना है, परमेश्वर के वचन को लिए और शांत जगह पर जाना है, एकांत जगह पर जाना है। हालेलुया। सो हमारा पूरे दिन में एक टाइम ज़रूर फिक्स हो प्रेयर का, कि हमने प्रेयर करनी है, परमेश्वर को समय देना है। आधा घंटा हो, स्टार्टिंग आधे घंटे से हो सकती है, 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, आपका समय जैसा हो। लड़ाई नहीं करनी घर, मुझे 2 घंटे चाहिए चर्च में, आप 2 घंटे भी नहीं, आप आधे घंटे में भी ब्लेस हो सकते हैं, अगर माहौल शांत से आए हैं और यहाँ भी बनाए रखेंगे। समझ रहे हैं? आपको हर चीज़ मैनेज करके चलनी है। भूख भी दिखे परमेश्वर के लिए, मुझे जाना है, परमेश्वर के दूत मुझे टच करेंगे, क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा उस तरीके से काम करता है जितना घर में नहीं करता। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर जल्दी ही मैं अनाउंस करूँगी इस हफ्ते के बाद। ठीक है, इस हफ्ते के बाद, यानी कि हो सकता है संडे को कर दूँ या वेडनेसडे को, नेक्स्ट वेडनेसडे को। ठीक है, तो आपने थैंक्स करना है परमेश्वर का कि हम जिस स्थान पर जुड़े हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे। आमीन। और अगर मैं यहाँ पर हुई तो मैं आपको प्रेयर पॉइंट दूंगी, आपने प्रेयर करनी है इस चीज़ के लिए। अगर आप रेगुलर आ रहे हैं तो ये प्रेयर पॉइंट है, आप इसके लिए प्रेयर कीजिए, क्योंकि आप चर्च का मेंबर हैं और जब कलीसिया प्रेयर करती है तो उत्तर आता है। आमीन। और हमेशा अपने पास्टर के साथ उसके विज़न को समझते हुए, उसका दर्शन समझते हुए, प्रेयर्स में भी एक मन रहते हैं और बोने में भी एक मन रहते हैं, और साथ में चलने के लिए भी, हेल्प के लिए भी, हर चीज़ में आपकी फिजिकल हेल्प भी बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट देती है। हालेलुया। सो हर चीज़ में अपने जिस चर्च के साथ आप जुड़े हैं उस दर्शन को समझना है। प्रॉब्लम क्या है? कहीं चर्च जाने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप दर्शन, जिस दर्शन में आप बोएंगे वो आपको, वही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग रिलीज होगी। लेकिन आज आप अगर इस चर्च में आ रहे हैं, कल को उस दूसरी चर्च में जा रहे हैं, उनका विज़न कुछ और है। समझ रहे हैं? एक किसी को परमेश्वर ने चिल्ड्रन मिनिस्ट्री दी है, किसी को परमेश्वर ने सोल सेविंग मिनिस्ट्री दी। सोल सेविंग सबके पास है, लेकिन किस हद तक है ये मैटर करता है। ठीक है, सो किसी को परमेश्वर ने ऐसी मिनिस्ट्री दी है कि वो सिर्फ दास है और वो घर घर जाकर प्रेयर करते हैं, तो ये गलत नहीं है। प्रेरितों ने भी घर घर जाकर कलीसियाएं स्थापित की। तो कोई भी कलीसिया है वो घर से शुरू होती है। हालेलुया। सो इसलिए जब भी जिस चर्च के साथ परमेश्वर जोड़े, उसके साथ वफादार रहें, उनके विज़न को समझें, उनके विज़न को पूछें आपका क्या विज़न है, ताकि आप उसमें एक मन रहें। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन से आपको ब्लेस करे, और इन सभी प्रेयर पॉइंट्स को जो मैंने बताए थे, वेडनेसडे की मीटिंग को, लोगों को प्रेयर में रखना है। आमीन। और आप रिजल्ट देखेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। तालियों के साथ धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया।
सो इस टाइम सभी मेरे साथ एक मन होंगे फायर प्रेयर में। हालेलुया। अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस।